हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.4, इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाई करना है हमने। ठीक है, इसमें हमारे पास पार्ट 1 है 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 27 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 60 का है जी 1/2 ओवर 180 की पावर है 1/2 एंड 4 की पावर है -1/3 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर है 1/4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 2 की पावर 1/3 को हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अगर 27 को और से देखें तो इसको क्या हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और ये जो पावर ऑलरेडी ऊपर है वो होगी 1/3। ठीक है, इसी तरह अगर हम 60 को देखें तो 60 का भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या होता है जी 215, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 2 का स्क्वायर इंटू 5 3 जार 15 इंटू 1/2, इसकी पावर है 1/2। अब 180 को इसी तरह से हम देख लेते हैं कि हम कितना सा फैक्टराइज कर सकते हैं। तो 2 9 जार 245, 3 15 जार 3 5 जार एंड 5 1 जार। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 और होल पावर क्या है 1/2। इसी तरह हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और होल पावर क्या है -1/3, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और होल पावर क्या है 1/4। अब हम देख लेते हैं कि हमारी कौन कौन सी पावर्स यहाँ पे कैंसिल हो रही हैं। 2 की पावर 1/3 तो वैसे ही आ जाएगा, ये 3 से कैंसिल, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा ओनली 3। ठीक है, 3 की पावर 1 हो तो वो मैटर नहीं करता। यहाँ से क्या होगा, इस ब्रैकेट में से ये जो 2 का स्क्वायर है ये इससे कैंसिल, तो 2 आ जाएगा ब्रैकेट से बाहर मल्टीप्लाई बाय 15 की पावर 1/2। ठीक है, इसी तरह नीचे वाले में से ये 2 और 3 जो है 3 2 जार 6, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर अब ओनली 1/2 रह जाएगी। ठीक है, ये स्केयर भी इससे बाहर आ जाएगा, ये स्केयर भी इससे बाहर आ जाएगा, सिर्फ हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा 5। नेक्स्ट हमारे पास है 2 की पावर 2 इंटू -1/3, तो क्या हो जाएगा -2/3। ठीक है, और ये 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, तो हमारे पास 3 की पावर क्या रह गई 1/2। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन काफी सिंप्लीफाई हो चुका है। अब अगर हम इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दें, इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर दें, और हमारे पास क्या है, अगर हम इसको भी मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये भी मैं कर देती हूँ 2 की पावर 1/3, ऊपर क्या है 15, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 और 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। ठीक है, 5 और 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं ओवर। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 5 की पावर 1/2, इसी तरह 2 की पावर -2/3 और 3 की पावर 1/2। अब अगर हम गौर से देखें तो ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास ये रह गया 2 की पावर 1/3। ठीक है, और ये माइनस और ये पावर ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस की पावर बन जाएगी। बेसिस सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं 1/3 प्लस 2/3, 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 3, सेम एलसीएम आ गया, और ऊपर हमारे पास क्या है 1 + 2, तो 2 की पावर क्या हो गई 3/3, तो 3 3 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2। ठीक है, 2 की पावर 1 आ गया ना, विच इज इक्वल टू 2।
ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को एक दफा फिर अगेन रिवाइज कर देती हूँ। क्या है जी, 2 की पावर 1/3 हमारे पास क्वेश्चन है। हमने हर बड़ी बड़ी जो वैल्यूज हैं, जो छोटी छोटी हैं इस तरह की, उसको तो हम वैसे देख के भी कर सकते हैं। जिस तरह से ये 4 था, 4 को तो हम देख के भी कर सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को हम देख के कर सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं इसके हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो हम 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब इंटू 1/3। 60 की हमने फैक्टराइजेशन कर ली, उसको हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया। 180 की फैक्टराइजेशन कर ली, उसको भी इस तरह से सॉल्व कर लिया। देन हमारे पास कुछ वैल्यूज आई जो कैंसिल हो रही थी, उनको हमने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने मजीद सिंप्लीफाई किया। देन हमारे पास अगेन ये कुछ वैल्यूज आई जो कैंसिल हो रही थी, हमने उनको भी कैंसिल कर दिया। उसके बाद हमारे पास ये वाली वैल्यूज आई 2 की पावर 1/3, ये नीचे माइनस हो रही थी, तो आपको पता है जब ये ऊपर जाती है तो ये पावर ऐड हो जाती है, मतलब प्लस की हो जाती है। तो अब ये प्लस हो गई इसमें, क्योंकि बेसिस सेम है दोनों में, 2 है और 2 है, तो बेस सेम थी, बेस आ गई और पावर्स ऐड हो गई। पावर्स ऐड हुई तो हमारे पास आंसर क्या आया, 3/3 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 1 और विच इज इक्वल टू 2। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। हम अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, अंडर रूट 216 की पावर है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर है 1/2 ओवर 0.04 की पावर है -1/2। मैंने 0 यहाँ इसलिए लगा दिया क्योंकि ये पॉइंट इतना खास दिख नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है इसलिए मैंने इससे पहले 0 लगा दिया ताकि ये इजीली हमें नजर आए। ठीक है, और ये होल अंडर रूट है। ठीक है, यहाँ तक अंडर रूट है। अब हम इस होल अंडर रूट को तो इस तरह से लिख लेते हैं 1/2 की फॉर्म में। ये हमारा क्या आ गया, 1/2 की फॉर्म में। ठीक है, 216 की अब हम क्या कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 216 की। तो क्या हो गया, 2 1s are 2, 0 और 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। तो अब इसको क्या मैं लिख सकती हूँ, 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, 2 क्यूब 3 क्यूब, होल पावर क्या है जी, 2/3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 25 को क्या हम लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। ठीक है, और वैसे इसकी पावर क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, ओवर 0.04 जो है वो हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, देखें 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 अगर हम करें तो 2 2s are 4 एंड 0। तो हमारे पास पॉइंट में कितने के बाद आना है, 1 2 के बाद 1 एंड 2, और ये हमारे पास पॉइंट है। तो ये किसका स्क्वायर है, 0.2 का स्क्वायर है। इसको हम लिख सकते हैं 0.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई -1/2। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सी पावर्स कैंसिल हो रही हैं। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये इससे कैंसिल। तो अब हमारे पास अंदर क्या रह गया, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गई है ना इससे। यहाँ ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह गया, इंटू 5 ओवर ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बेस रह गई है, 0.2 की पावर -1। अगर 1 के साथ माइनस हो तो हम उसको मेंशन करते हैं। होल पावर क्या है, 1/2। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, 5 वैसे ही आ जाएगा। 0.2 को हम ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर 1 है ना, नीचे माइनस हो रहा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 0.2, और होल पावर हमारे पास क्या है, 1/2। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 4 9 5। इसको अगर हम देखें तो 0.2 को हम लिख सकते हैं 2/10, होल पावर 1/2। ठीक है, 2 5s are 10, 5 से कैंसिल, 4 9s are 36, होल पावर क्या है, 1/2। 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और इसकी होल पावर 1/2। ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत मजे के हैं, सिंप्लीफाई करते जाओ, सिंप्लीफाई होते जाते हैं और इजीली हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 की पावर 2 क्यूब
डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 इंटू 3। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ ही सॉल्व करूंगी, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन में अक्सर कंफ्यूजन होती है, इसलिए से मैं इन दोनों क्वेश्चंस को इकट्ठा सॉल्व करती हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x का क्यूब, इसकी होल पावर क्या है, स्क्वायर, डिवाइडेड बाय x का क्यूब का स्क्वायर। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैंने इकट्ठा क्यों सॉल्व करने का कहा है, ये इसलिए कि बेसिकली इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है कि अक्सर बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पे हम पावर्स को किस तरह से डील कर रहे हैं और यहाँ पे पावर्स को किस तरह से डील कर रहे हैं। अगर हमारे पास इस तरह से पावर है एक्स क्यूब का स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि एक्स क्यूब का स्क्वायर है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही करते आ रहे हैं ना हम, 3 2 6 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय, जब बात आती है इस पावर की एक्स क्यूब का स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है कि क्यूब का भी स्क्वायर है, मतलब 3 का भी स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 9। ठीक है। यहाँ हम क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हम पावर की जो पावर है उसको एज अ पावर ही डील करते हैं। लाइक हम यहाँ ये नहीं करते कि 3 2 6 हो जाए, यहाँ हम 3 का स्क्वायर लेते हैं। इसी तरह इस क्वेश्चन में 5 की पावर 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8। हमने 2 3 6 नहीं किया, 2 का क्यूब लिया, 2 का क्यूब होता है 8, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 5 स्क्वायर होल पावर क्यूब है, तो हम इसको किस तरह से डील करेंगे, 5 की पावर 6, 3 2 6। अब 5 की पावर 8 है, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 6 है, तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6, डिवाइड हो रहा हो तो माइनस कर देते हैं, तो क्या रह गया हमारे पास 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास क्या है, x की पावर 6 ओवर x की पावर 9। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 6 ओवर x की पावर 6 और x का क्यूब। बेस सेम है तो पावर्स तो ऐड ही होनी है ना, 6 + 3 9 हो गया। ये मैंने किस लिए किया, ताकि ये दोनों कैंसिल हो सके। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 ओवर x क्यूब। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइज 2.5। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।